बेस्ट कनेक्टिविटी के साथ अफोर्डेबल प्राइस में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक लग्जरी सेगमेंट। सो हाय एवरीवन, दिस इज सोनिया सोहल एंड यू आर वाचिंग बेस्ट प्राइस रियल्टी। लोकेशन की बात करें तो दिस इज सिचुएटेड ऑन हाई ग्राउंड रोड इन जीरकपुर विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू जीरकपुर पटियाला हाईवे एंड आपको यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है थ्रू आउट योर नेबरिंग स्टेट्स। और इसी के साथ आपके जो मेजर हॉटस्पॉट है स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा है तो वो आपको यहाँ से 5 to 15 मिनट्स के ड्राइव पे सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। Talking about project USPs, so this is a low density project with high rise apartments जहाँ पर आपको सारे के सारे apartments park facing मिलने वाले हैं। So there will be no extra charges to get a park facing apartment। अगर मैं टाउनशिप की बात करूँ तो 3.25 एकड़ की टाउनशिप रहने वाली है जिसमें 5 टावर रहेंगे बेसिकली एंड S+14 की एलिवेशन के साथ रहने वाले हैं सारे, जिसमें आपको स्टिल्ट एंड बेसमेंट कार पार्किंग मिल जाएगी एंड बेसमेंट कार पार्किंग में आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट दिए जाएंगे। हर एक टावर के नीचे आपका जो लॉबी एरिया रहेगा उसमें आपको रिसेप्शन एरिया दिया जा रहा है। इसी के साथ आपका 1 एकड़ में ग्रीन एरिया रहेगा एंड 7000 स्क्वायर फीट के साइज में आपका क्लब हाउस रहेगा। क्लब हाउस अमेनिटीज आपको सारी की सारी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है लाइक योगा मेडिटेशन स्पेस, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, आपका क्रिकेट पिच भी इसमें रहेगा। एंड इसी के साथ आपकी जो टावर्स रहेंगे उसकी एंट्री एग्जिट रहेगी, उसकी साइड से आपकी एंट्री एग्जिट रहेगी और जो फ्रंट में जितना भी ग्रीन एरिया रहेगा उसमें आपकी नो व्हीकल मूवमेंट रहेगी। सो नाउ लेट मी टेक यू टुवर्ड्स आवर सैंपल अपार्टमेंट विच इज 3+1 BHK। सो एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे, सेंटर में स्टेयरकेस एंड 2 लिफ्ट्स रहेंगी। आज के सैंपल अपार्टमेंट की बात की जाए तो वो रहेगा 3+1 BHK जिसमें इस साइड से एंट्रेंस आ जाती है हमारे सर्वेंट रूम की एंड ये हमारी मेन एंट्रेंस रहेगी जिसमें आपको वुडन डोर पे डिजिटल लॉक प्रोवाइड किया जा रहा है। सो अपार्टमेंट में एंटर करते ही सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ इसकी डायमेंशन जो कि रहेगी 2200 स्क्वायर फीट। फ्रंट में हमारे पास ये फॉयर एरिया आ जाता है एंड देन यू आर वेलकमिंग बाय दिस ब्यूटीफुल एंड ह्यूज ड्राइंग डाइनिंग एरिया। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा, आप इसको इसी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं अपना ब्यूटीफुल सा मिनी बार बनाकर। अदरवाइज मेरे पास और आइडिया भी है, आप यहाँ पे अपनी बुक शेल्फ भी बना सकते हैं या फिर क्रॉकरी पैनल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपके पास और भी ज़्यादा आइडियाज़ होंगे कि अपने घर की ब्यूटी को कैसे इन्हेंस करना है। इसके साथ ही इस साइड हमारा ड्राइंग एरिया आ जाता है। ड्राइंग एरिया के साइज की बात की जाए सबसे पहले तो वो रहेगा 11x17 अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर आप अपना एल शेप सोफा या फिर इसी तरीके से सिटिंग प्लेस कर सकते हैं, दिस इज डिपेंड्स अपॉन यू। आपको यहाँ पे LED प्रोविजन एंड AC डक्टिंग दी जाएगी। यहाँ से अटैच रहेगी हमारी बालकनी। ये बालकनी हमारी फर्स्ट बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहने वाली है। इसी के साथ बिल्कुल एडजॉइनिंग इस साइड आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की अगर मैं साइज की बात करूँ तो हमारे पास 8x10 अप्रॉक्सीमेटली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने ऑलरेडी 6 सीटर डाइनिंग टेबल इंस्टॉल किया हुआ है, बट आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इंटीरियर और फिर डेकोर की बात की जाए तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं क्योंकि ये वॉल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। मिरर को लगा के मिरर कस्टमाइज करके आपके घर की ब्यूटी और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। आगे बढ़ते हुए साथ ही हमारे एडजॉइनिंग रहने वाली है मॉड्यूलर किचन। किचन के साइज की बात की जाए तो 8x11 के साइज में ये किचन रहने वाली है। और अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को देखें तो आपके पास ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अगर हम इस साइड सबसे पहले देखें तो आपके जो अपर एंड लोअर कैबिनेट्स रहेंगे उसमें आपको इनबिल्ट लाइटिंग दी जा रही है जो कि एज इट इज रहने वाली है। टोटली हैंडललेस किचन रहने वाली है। रेफ्रिजरेटर स्पेस ये आ जाती है हमारे पास। इस साइड आपके डुअल सिंक आ जाते हैं। RO एंड गीजर की प्रोविजन रहेगी एंड इसी के साथ प्रोविजन रहेगी चिमनी एंड होब की। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको एक हिडन कैबिनेट भी यहाँ पे दिया जा रहा है एंड आपके जितने भी ड्रॉर्स रहेंगे वो सारे सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ब्यूटीफुल किचन।
सो किचन के साथ ही कनेक्ट रहने वाली है बैल्कनी, जो कि कनेक्ट रहेगी सर्वेंट रूम के साथ एंड सेकंड बेडरूम के साथ। सो मूविंग फॉरवर्ड, वन मोर थिंग, आपको जितने भी फ्लोर टाइल्स है विट्रीफाइड फ्लोर टाइल्स मिलने वाली है। एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो इस साइड हमारा आ जाता है फर्स्ट बेडरूम। 11x13 के साइज में हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, विच इज क्वाइट स्पेशियस इन साइज। आप देख सकते हैं किंग साइज बेड आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और इस तरह इस साइड अपना ड्रेसिंग एरिया बना सकते हैं यहाँ पे मिरर इंस्टॉल करके। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी वार्डरोब की, तो वार्डरोब्स में भी आपकी काफी अच्छी स्पेस होने के साथ साथ इनमें भी आपको इनबिल्ट लाइटिंग एज इट इज दी जाने वाली है। एसी डक्टिंग, एलईडी प्रोविजन हर एक रूम में आपके लिए रहेगी। और जो यहाँ की बालकनी है ये वही बालकनी है जो आपके ड्राइंग एरिया के साथ अटैच्ड है एंड थर्ड बेडरूम के साथ अटैच्ड है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस साइड हमारा आ जाता है सेकंड बेडरूम, जो बिल्कुल आपके फर्स्ट बेडरूम के सामने रहने वाला है, जिसकी अगर मैं साइज की बात करूं, सो कैन यू गेस द साइज? तो अगर मैं आपको साइज बताऊं, अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया है, तो वो रहने वाला है 11x14। यस, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे मूव कर सकते हैं। इस साइड हमारी अटैच्ड बैल्कनी आ जाती है विच इज कनेक्टेड टू योर किचन। सो ये आ जाती है हमारी बैक बालकनी, जिसे आप देखें तो काफी ह्यूज एंड स्पेशियस है। ये साइज में अप्रोक्सीमेटली 6 फीट वाइड और बहुत अच्छे हाइट के आपको यहाँ पे गार्ड रेल भी दिए गए हैं। टफन ग्लास रहेगा आपकी जितनी भी विंडोज रहेगी बैल्कनीज की। एंड दिस इज आवर किचन एंड दिस बालकनी इज फर्दर कनेक्टेड टू आवर सर्वेंट रूम और ये आपका यूटिलिटी एरिया रहेगा। यहाँ पर आपको टैप दिया गया है। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन द सर्वेंट रूम। सो रूम टूर एंड होम टूर को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शोइंग यू अ ब्यूटीफुल बालकनी। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको एलईडी प्रोविजन, एसी डक्टिंग एज इट इज दिया जाएगा। एंड इस रूम के साथ अटैच रहने वाला है वॉशरूम। वॉशरूम से पहले आपकी ये वार्डरोब आ जाती है। वार्डरोब अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छे साइज में आपको स्टोरेज स्पेस दिया गया है और इनबिल्ट लाइट्स आपकी हर एक वार्डरोब में रहने वाली है। वॉशरूम की बात करें तो एंटी स्लिप फ्लोर टाइल्स के साथ आपको ये जितनी भी स्मार्ट लाइट्स है एज इट इज मिलने वाली है। गीजर की प्रोविजन रहेगी। दिस पार्टीशन इज नॉट इंक्लूडेड एंड आपकी जो भी फिटिंग्स है वो सारी की सारी ब्रांडेड रहने वाली है। जैगुआर ब्रांड इसमें यूज किया गया है। वेंटिलेशन के लिए आपकी इस साइड विंडो आ जाती है एंड एग्जॉस्ट फैन विल बी हियर। सो नाउ थर्ड बेडरूम में आपको मैं लेके चलती हूँ, जो कि इस अपार्टमेंट का मास्टर बेडरूम रहने वाला है। बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये वॉशरूम। ये हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है आपके फर्स्ट बेडरूम के लिए भी और आपके ड्राइंग डाइनिंग एरिया के लिए भी। सो इसकी अगर हम बात करें, सारा वॉशरूम आपको सारी फिटिंग्स ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ एज इट इज मिलने वाला है। सारी लाइटिंग इसमें एज इट इज रहेगी, सेटअप एज इट इज रहेगा। बस आपकी जो ये ग्लास पार्टीशन है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगी। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने वाली है वॉल टाइल्स के साथ साथ। सो ये आ जाता है आपका ह्यूज एंड स्पेशियस मास्टर बेडरूम। अब क्या आप इसका साइज गेस कर सकते हैं? नो, मैं बताती हूँ। 11x15। आपने एक चीज नोटिस करी है कि आपको जितने भी इस अपार्टमेंट में रूम साइज मिल रहे हैं वो बहुत ही इंप्रेसिव मिल रहे हैं। एक आपका रूम 11x13 के साइज में है, सेकंड वन इज 11x14 एंड दिस इज 11x15। अगर हम इसकी बात करें तो आपको सबसे पहले मैं इस साइड बताती हूँ, मुझे ये ड्रेसिंग एरिया बहुत ही इंप्रेसिव लग रहा है। सबसे अमेजिंग चीज मुझे यहाँ पे ये लगी, वन आपको मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मुझे एंट्रेंस पे ही जो हमारा मिनी बार था वो एरिया सबसे अच्छा लगा है। सेकेंड इज किचन एंड नाउ थर्ड इज दिस। Isn't it amazing? इस ड्रेसिंग एरिया के साथ ही आपका रह जाता है आ जाता है इधर अटैच वॉशरूम। उससे पहले आपको ये वॉकिंग क्लोजेट दिया गया है जहां पर आपकी वार्डरोब्स रहेगी। वार्डरोब की बात करें तो बहुत ही अच्छे साइज में आपको वार्डरोब दी गई है और अगर हम यहाँ पर भी देखें तो आपके कैबिनेट्स रहेंगे और यहाँ पे इनबिल्ट लाइटिंग रहेगी। एंड ये रहेगा इस रूम का वॉशरूम। वॉशरूम अगेन आपको एज इट इज दिया जा रहा है सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ। इनबिल्ट लाइटिंग रहेगी इसमें, गीजर की प्रोविजन रहेगी एंड दिस विल बी योर वेंटिलेशन पर्पस के लिए ये विंडो एंड एग्जॉस्ट फैन रहेगा। पार्टीशन, ये जो ग्लास पार्टीशन है ये आप कस्टमाइज करा सकते हैं बट ये एज इट इज किसी भी वॉशरूम में आपको ऐसे नहीं मिलेगी। एंड नाउ
इस रूम की बात करें तो अगर हम रूम साइज देखें तो आपके पास इस साइड भी काफ़ी स्पेस है और जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके पास यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस है। तो दोनों साइड आप अपने टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं। किंग साइज बेड आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं और यहाँ पे प्रोविजन रहेगा आपकी एलईडी के लिए। एसी डक्टिंग आपकी एज इट इज रहने वाली है एंड यहाँ से अटैच रहेगी आपकी बालकनी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक दिस पोर्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है। आप भी इसी तरीके से अपनी यहाँ पे ग्रीनरी मेंटेन कर सकते हैं, फ्लावर पॉट रख के, अपने प्लांट लगा के। एंड अगर मैं इस बालकनी की बात करूँ तो आप साइज़ तो देख ही रहे होंगे, बहुत ही अच्छे साइज़ में है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपका अपार्टमेंट बोथ साइड ओपन तो है ही, आपको फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में बालकनी तो दी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं वो सारे के सारे पार्क फेसिंग एंड ग्रीन फेसिंग रहेंगे। और यहाँ पर आप इसी तरीके से अपनी सिटिंग प्लेस कर सकते हैं, अपने फैमिली मूवमेंट्स एंजॉय कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे बैठ के चाय कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। सो आई होप आपको हमारा आज का 3+1 BHK लग्जरी सेगमेंट का टूर पसंद आया होगा। फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग बेस्ट प्राइस रियल्टी। दिस इज सोनिया साइनिंग ऑफ।